पॉलिटिकल पार्टी पहले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब भी क्लियर था, मैंने यही कहा था कि इट्स अ सोशल मूवमेंट। ये सोशल मूवमेंट हम सबका है। हमने पोस्ट में भी कहा था कि भाई पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, अपने लिए भी लाओ, दूसरों के लिए भी लाओ, सबका मूवमेंट है ये। अभी मुझे लग रहा है धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तक आदत है पॉलिटिकल पार्टी कुछ कहेंगे, नेता कुछ कहेंगे, धीरे धीरे आएगा समझ में। आपने तमाम लोगों को बुलाया, देश भर से बुलाया, परिवार के साथ बुलाया, उम्मीद थी भीड़ आएगी, हालांकि आई नहीं। लेकिन एक मंच होना चाहिए था जहां आप लोग खड़े होकर अपनी बात रखें। ये अध्यक्ष वहाँ पर है, पता ही नहीं चल रहा, कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया वाले हैं, आप यहाँ पर है, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने सोशल मूवमेंट पे आपने मेरी कोई फंडिंग की? फंडिंग करो यार, बताओ कितनी फंडिंग यार। ये कोई तरीका है कि पत्रकारों से फंडिंग लोगे? पत्रकार इस देश के नागरिक नहीं है। नागरिक आपका बेटा एग्जाम देगा, वो अफेक्ट नहीं होगा पेपर? बिल्कुल होगा। एक सोशल मूवमेंट है, एक सोशल मूवमेंट है तो देना चाहिए ना, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जय भीम, जय भीम। ये क्या मेरी कोई नौकरी लगी हुई है? मेरी कोई नौकरी लगी हुई है, मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं भी इसलिए कर रहा हूँ कि इतनी फंडिंग, सुनो ना, आपके पास इतनी फंडिंग नहीं आई। 2 करोड़ आपके फंडिंग नहीं है। सवाल लोगे तो तभी तो बता दोगे। अब सवाल अभी तक रुको यार, 2 करोड़ आपके फॉलोअर्स है और यहाँ 0.1% नहीं दिख रहे, क्यों? तो जो आरोप लगते हैं ऊपर की ग्राउंड पर नहीं है कॉकरोच। सर दिख तो रहे हैं कितने सारे लोग, कितने सारे लोग, इतने सिनिकल क्यों है? समझ में आएगा तभी। नहीं, आरोप लगता था मेरे समझ में ग्राउंड पर कांग्रेस नहीं है। नहीं, तो सर क्या आरोप है? इतने सारे लोग हैं तो इन्हें कितने मतलब कोई सर्टिफिकेट बनाना जेएनयू के स्टूडेंट नहीं तो जेएनयू से है तो कोई प्रॉब्लम है? जेएनयू देश की यूनिवर्सिटी नहीं है, बार बार उसको नंबर 1 रैंकिंग में। नहीं, सवाल ये है कि मेरे आगे बदलेंगे जो आपके देश भर से बुलाया था आप लोगों ने, हरियाणा से भी आना चाहिए तो कोई इलाहाबाद से है, सब जगह से है, नील में मत निकालिए, मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए। सर एक एक साइड पे होने चाहिए। बिल्कुल, आप पत्रकार हैं, आप इस देश के नागरिक भी हैं। बिल्कुल, पत्रकारों को क्या नहीं रोका जा रहा क्या? फिर आपके लिए कौन आवाज उठाएगा? आप औरों के लिए नहीं उठाएंगे? की जो परमिशन है उसके बाद आप लोगों को क्या बता रहे हैं? अभी परमिशन दे दी गई है, इसको लेकर के क्या कहना है आपका? डिस्कस करेंगे फिर आपके साथ। सब अपने आप को उमर खालिद के साथ जुड़कर बता रहे हैं, अपने आप को सपोर्टर बता रहे हैं। बड़ा आरोप लगता है। सौरभ दास जो है उनको वीडियो वायरल हो रही है उनकी, कि वो उमर खालिद के अपने आप को सपोर्टर कारण मानते हैं। उमर खालिद पे जो चार्जेस हैं वो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था, ठीक है। एक वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी तक जो हमें पता है ये है। आरोपी है जिसके वजह से दंगे भड़के, 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे कमाल कर रहे हो, कौन सा है? तो कुछ ना कुछ ट्रायल होगा ना। वो मैन आरोपी जिसको सर गौती मीडिया वाला काम छोड़ दिया, पत्रकार ये सब मेरे आगे मत, ये सब मेरे आगे मत। सिंपल है। सौरभ ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी बंदा पकड़ा गया है उस पर ट्रायल स्टार्ट करोगे, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, अब सुप्रीम कोर्ट को भी एंटी नेशनल कहोगे क्या? नहीं ना, एक सिंपल से बात है, ट्रायल हो, दोषी है सजा दो, नहीं है छोड़ दो। ये हमारे देश के लिए एक शर्मिंदगी की बात हो जाती है कि यार कोई बंदा 6 साल से बैठा हुआ है ना, और ये इंटरनेशनल मीडिया में चीज आती है, हमारे देश की बेइज्जती होती है। तो अगर कोई बंदा है उसका ट्रायल करो, दोषी है सजा तो वरना छोड़ दो। फंडिंग रहते हैं तो आप अगला कदम कैसे उठाएंगे बिना फंडिंग के? जैसे आपने अभी कहा, तो अगला आपका कदम कैसे उठेगा? नहीं ऑफ कोर्स तो ये है कि भाई क्राउड फंडिंग के लिए कहेंगे, या मे भी आज ही कोई एक डब्बा लाके, मैं सोच रहा था लेकिन मैं भूल गया
एक डब्बा लेके जाए और लोग उसमें 10-20 रुपया जितना भी मुस्कुराइए मत सर, यही जरूरी है, यही जरूरी। तो इसको सस्टेन करना फॉलोअर्स है आपके, सर 2 करोड़ 20 लाख। आप ऑनलाइन से फंडिंग, आप अच्छा ये क्लियर करेंगे कि फंडिंग कहाँ से है, कैसे खरीदे, कोई प्लेटफॉर्म मुद्दे से बताया जा रहा है आपको क्या लग रहा है? सिस्टम मिलाएंगे। एक सवाल है आपकी उम्र है, पत्रकारिता करनी स्टार्ट कीजिए ताकि अपने हमें शिक्षा दे रहे हो। मैं बोल कर रहा हूँ, कौन सा जवाब नहीं दिया? हो रही है क्या? कौन सा जवाब? अब ये सवाल कर रहे हैं, 22 मिलियन फॉलोअर है, उनके पास रुपए नहीं है। आपको इंस्टाग्राम ही नहीं पता क्या होते हैं, आपको पता नहीं अपने बच्चों के इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया ऐप है, लोग उस पर अकाउंट बनाते हैं, लोग जुड़ जाते हैं। ये आपको सवाल पे होता है। ऑनलाइन फंडिंग हो गए, आप बीजेपी के अगेंस्ट है या आप कैसे पार्टी के अगेंस्ट है? आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? जिस एजेंडा के साथ हम यहाँ आए हैं उस एजेंडा के ऊपर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, कोई मीडिया हाउस को क्वेश्चन नहीं कर रहा उसके साथ। ऑब्वियसली इन्हें प्रिपेयर करके भेजा जाता है कि आपको किस तरह नैरेटिव इनका फेल करना है। हमारा नैरेटिव है, हमारा जो एजेंडा है वो है नीट पेपर लीक के लिए अकाउंटेबिलिटी तय करना, लेकिन ये नहीं चाहते अकाउंटेबिलिटी तय हो, ये चाहते हैं कि ये डिफेम हो। इनका जो प्रोटेस्ट है ये डिफेम हो जाए किसी तरीके से। इन्हें चाइना की फंडिंग हम करार दे दे, इन्हें हम करार दे दे कि ये बांग्लादेश या पाकिस्तान से वो है प्रेरित, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इंडियंस हैं और ये इंडियंस का प्रोटेस्ट है, कोई बांग्लादेश का नहीं, कोई पाकिस्तान का नहीं, कोई अमेरिका का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का प्रोटेस्ट है और हम सब इंडियंस हैं। आप सब भी इंडियंस हैं, आप सबका भी प्रोटेस्ट है। तो क्राउड पे क्यों बात कर रहे हैं? फिर आपके क्राउड से ही लोग आगना चाह रहे हैं कि आप लोगों की शक्ति क्या है? क्राउड से शक्ति नहीं होती। मुझे थोड़ी पता था इतने लोग आएंगे, मैं तो अकेला आया था और मैं अकेला अगली बार भी जब होगा, मान लो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देते हैं, कल कोई और मिनिस्टर आता है वो ऐसा करता है, मैं तब भी यहाँ आऊंगा। देश भर के लोग यहाँ पे हैं। हाँ बिल्कुल है। मणिपुर से अभी एक लड़की मिली थी, अकेली मणिपुर से आई है। एक लड़का मिला जो झारखंड से अकेला आया है। मैं खुद यमुनानगर हरियाणा से अकेला आया हूँ। 5 बजे तक परमिशन है आप, हाँ। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो जो डिसाइड करेंगे हम वो करेंगे। हमारा मूवमेंट है कि एकजुटता दिखाना कि जो ये माफिया चल रहा है, एजुकेशन माफिया, उसके अगेंस्ट सॉलिडेरिटी से पब्लिक खड़ी है। हम वो शो ऑफ करने आए हैं और वो हम शो ऑफ कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा आप लग रहा है? होगा या नहीं होगा ये तो सरकार डिसाइड करेगी, पर हमारा कर्तव्य है हम उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे जब तक नहीं होगा। सरकार के लोग कह रहे हैं अगर एक कॉकरोच मरेगा ना तो 100 कॉकरोच पैदा होगा। सरकार से बोल देना, अगर एक कॉकरोच मरेगा तो 100 कॉकरोच पैदा होगा। ये सैजानपुर का खून है, जहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अफजल उल्ला खान, ठाकुर रोहन सिंह, वो शहीदों की नगरी से आया हूँ मैं। हाँ, मुझे सरकार बोलने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे सिर्फ 2 लोगों का साथ चाहिए, एक ठाकुर का और एक अफजल उल्ला खान। ये ऐसा वही तो कह रहे हैं कि कुछ पैरासाइट, कुछ कॉकरोच पैदा हो गए जो सिस्टम को खराब कर रहे हैं। क्या बता रहे हो? सिस्टम को खराब कर रहे हैं जो नकली फर्जी डिग्री लेकर के बैठे। अरे ये सिस्टम तो सही कर रहे हैं, सिस्टम तो खराब वो कर रहे हैं, सिस्टम तो खराब वो कर रहे हैं। हमारा देश का सोना बाहर बेच रहे हैं और जो हमारी करेंसी होती है, जो हमारी गिल्टी करेंसी, गिल्टी की, वो हमारी असली करेंसी है और ये कागज करेंसी नकली करेंसी है। आरबीआई ये पहले बोला था, क्या नाम, वित्त मंत्रालय ने, कि जो आरबीआई जो करेंसी बना रही है अवैध तरीके से बना रही है। हाँ, करेंसी बनाने का तरीका ये है, जितना आपका सोना होगा उतना वजन से करेंसी बनेगी। इतनी लाठी चार्ज हो रही है, नीट के हो, पीएस के हो, तमाम लोग सड़कों पर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप और एक समूह लेकर के आगे क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो, फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। एक फौजी आया है, फर्क पड़ेगा, फर्क हम पढ़ा देंगे। हाँ, फौजी है वो भी सड़कों पर आ गए। हाँ, मेरा एक ग्रुप है और लोगों को मैं एक संगठन बना रहा हूँ। आप भी संगठन बना रहे हैं? जी। आपका कौन सा संगठन है? ये हमारा संगठन रहेगा, वो सिर्फ सरकारी गुंडे होंगे उसमें। हमारे तरफ सरकारी गुंडे होंगे, ये वर्दी वाले गुंडे होंगे। हाँ, ये वाले गुंडे नहीं होंगे, ये अपराधी वाले। भारत सरकार की बोलने की होगी।
इधर जो सरकार से परेशान है, क्या मतलब क्या है इस वजह? सर अगर ऐसा सरकार से अगर जो परेशान है वो गुंडे ही बन जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? सुनिए, ये सरकारी गुंडे गुंडों के लिए गुंडे होंगे, आम जनता के लिए तो उनके रक्षक होंगे। ये सरकारी गुंडे गुंडों के लिए होंगे। अगर वो गुंडे हैं तो वो सरकारी गुंडे बन के दिखाएंगे, तब लोहे को लोहा काटता है। इस बार गुंडे को हराने के लिए गुंडा बनना पड़ेगा। आप प्रदेश से आते हैं, योगी जी क्या कहते हैं पता है ना आपको? गुंडागर्दी अरे! तो कोई ना करे। हमारे योगी जी बहुत महान व्यक्ति हैं और अच्छे हैं। उन्होंने जो है किया, हाँ मैं योगी जी की तारीफ करूंगा क्योंकि योगी जी के पास अपनी जी खबर लेकर मैं नहीं गया, लेकिन मैं वहाँ रहता हूँ कि ये बिल्कुल नाम तो नहीं रह गई। होता मैं बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल चोर है वो तुमको जेल में मिलेंगे। तो वो लुटेरे वो जेल में, जो चोर है वो जो आता नहीं, ई रिक्शा आता है, ई रिक्शा आता है, वो चोर को चलाते हैं। केंद्र से दुखी है, प्रदेश की सरकार से खुश है? मैं केंद्र से दुखी हूँ। केंद्र से दुखी है, मोदी जी से दुखी है आप? नहीं, मोदी जी मैं कोई दुखी नहीं हूँ। अच्छा, मोदी आप जी, दुखी किससे है? मैं प्रधानमंत्री दुखी हूँ। मोदी जी को मोदी जी तो हाँ वो मोदी, सॉरी मैं योगी समझ रहा था, सॉरी मैं योगी समझ रहा था। चलिए, हाँ पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।